हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्लॉगिज्म और आज उसी का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पहला कथन क्या कह रहा है वो देखो। कुछ वायलिन पियानो है, यानी कि ये बनाया मैंने वायलिन, ठीक है। कुछ वायलिन कह रहा है वो, कुछ यानी कि वायलिन का कुछ हिस्सा किसका है, ये है हमारे पियानो का, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, सभी वायलिन क्या है, बांसुरी है। सभी वायलिन यानी कि ये जो सभी वायलिन है ये सब क्या है, बांसुरी है यानी कि फ्लूट्स। तो यहाँ पे मैं एफ लिख देती हूँ, ठीक। अब थर्ड में क्या कह रहा है वो, कोई वायलिन गिटार नहीं है, यानी कि ये बनाया मैंने गिटार का और उसने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी वायलिन क्या है, गिटार नहीं है, ठीक। अब देखो निष्कर्ष में देखते हैं, कोई गिटार पियानो नहीं है। ये जो गिटार है, कोई भी गिटार पियानो नहीं है कह रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ऊपर कथन में कुछ नहीं दिया था, किसके बारे में दिया है, सिर्फ क्या कह रखा है यहाँ पे देखो, कुछ वाय कि कोई भी वायलिन क्या है, गिटार नहीं है। सिर्फ इसके बारे में मना कर रखा है कि कोई भी वायलिन क्या नहीं हो सकता, गिटार। पियानो के बारे में थोड़ा ना मना कर रखा है, यानी कि ये हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्या है कि गिटार का कुछ हिस्सा किसको, वायलिन को कट करे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रखी है कि पियानो गिटार नहीं हो सकता। सिर्फ बात किसके बारे में बता रखी है यहाँ पे, कि वायलिन क्या है वो गिटार नहीं है, ठीक है। इसके बारे में साफ मना कर दिया कि वायलिन गिटार नहीं हो सकता, ठीक। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ बांसुरी पियानो है। अब देखो जो फ्लूट्स वाला है हमारा, इसकी बाउंड्री क्या है, ये वाली, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ बांसुरी पियानो है। तो देखो बांसुरी का कुछ हिस्सा पियानो ने क्या कर रखा है, कट कर रखा है। ये है पियानो, कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये वाला हिस्सा कर रखा है। ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, यानी कि ये एकदम राइट है हमारा, ठीक। अब थर्ड में क्या कह रहा है वो, सभी बांसुरी गिटार हैं, यानी कि सभी बांसुरी क्या, ये सारे फ्लूट्स गिटार हैं हमारे, नहीं गिटार नहीं है। ये तो कब बनता हमारा, जब ये होता, ये सारे फ्लूट्स हैं हमारे और ये सारे क्या है, गिटार। इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, कि सभी बांसुरी क्या है, गिटार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या कह रहा है, ये एकदम गलत कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत। आप देखो इसमें सिर्फ केवल क्या है, निष्कर्ष दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, इसमें कहाँ पे दे रखा है ये दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन सी में, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ सेकंड समय है, यानी कि ये बनाया हमने सेकंड का, क्या कहा है उसने, कुछ सेकंड क्या है, समय है, यानी कि सेकंड का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा समय का, यानी कि टाइम का, ठीक है। सभी समय मिनट है, यानी कि जो सारा टाइम है वो क्या है, हमारा मिनट है। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ठीक। अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कोई मिनट समय नहीं है, कोई भी मिनट समय नहीं है कह रहा है। क्या ये सही है कि गलत है, ये क्या है हमारा गलत। अब देखो कोई भी मिनट, ये है मिनट वाली बाउंड्री, ठीक है। कोई भी मिनट समय नहीं है कह रहा है, और ये है इसका, ये है टाइम, मिनट के अंदर क्या रखा है हमारा, टाइम। तो ये तो गलत बात है, ये तो इसी के अंदर आ रखा है ना, यानी कि क्या है, मिनट क्या है, समय है, ठीक है। कोई समय सेकंड नहीं है। अब देखो कोई भी समय क्या है कह रहा है, सेकंड नहीं है कह रहा है। समय यानी कि ये वाली बाउंड्री, और सेकंड यानी कि ये वाली बाउंड्री। अब आप बताना यहाँ पे, क्या कोई समय सेकंड नहीं है, क्या सेकंड का की जो बाउंड्री है, क्या इसे टाइम वाला ही कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, यानी कि सेकंड का जो ये है, इसका कुछ हिस्सा किसका है, हमारा टाइम का है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाता है। अब थर्ड में क्या कह रहा है वो, कोई सेकंड मिनट नहीं है, यानी कि अब आप यहाँ पे बताना मुझे, क्या सेकंड का कुछ हिस्सा मिनट ने, कुछ हिस्सा मिनट का है कि नहीं है, सेकंड का कुछ हिस्सा क्या कर रखा है, मिनट ने यहाँ पे कट कर रखा है, यहाँ पे क्रॉस कर रखा है ना, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा गलत है। ये कह रहा है कोई सेकंड मिनट नहीं है, लेकिन क्या है, मिनट
है ना, कि यहाँ पे देखो सेकंड का ये एरिया, ये है हमारा सेकंड का, कुछ एरिया किसका है यहाँ पे हमारा मिनट का। ये देखो यहाँ पर से इसने यहाँ पे कट कर रखा है इसको, यानी कि मिनट का है। ठीक, यानी कि ये तीनों निष्कर्ष क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी छात्र शिक्षक नहीं है कह रहा है, यानी कि ये मैंने बनाया स्टूडेंट का, और ये क्या कह रहा है, ये कोई भी छात्र क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है, यानी कि ये टीचर नहीं है। सभी छात्र बच्चे हैं, सभी छात्र क्या है हमारे, बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रंस। कुछ लड़कियां क्या है, छात्र हैं। कुछ लड़कियां अगर छात्र हैं, ये बना दिया मैंने गर्ल्स का। ठीक है, ये इस कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बन के आया है हमारा। अब देखो निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बच्चे शिक्षक नहीं है। कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, वो शिक्षक नहीं है। अब देखो बच्चे यानी कि ये वाली बाउंड्री, ठीक है, क्या बच्चों का वो हिस्सा जो स्टूडेंट का है, यानी कि ये वाला स्टूडेंट का है, क्या वो टी को हमारा कट कर रहा है, इसे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। यानी कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ बच्चे क्या है, शिक्षक नहीं है। ये एकदम सही बात कही इसने। अब देखो कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं है कह रहा है, कुछ लड़कियां, यानी कि लड़कियों का कौन सा हिस्सा है हमारा, लड़कियों का ये है, ये बाउंड्री किसकी, हमारी लड़कियों की। और क्या कह रहा है, कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं है, कुछ लड़कियां नहीं है, यानी कि देखो जो गर्ल्स का वो हिस्सा जो स्टूडेंट का है, ये वाला कुछ हिस्सा किसका है, गर्ल्स का, स्टूडेंट का है, वो कभी टी को नहीं काटेंगे, क्योंकि इसने साफ साफ ऊपर क्या बोला था, कोई भी छात्र शिक्षक नहीं है, कोई भी स्टूडेंट क्या है, वो टीचर नहीं है, इसके लिए साफ मना कर दिया था इसने। इसका मतलब जो गर्ल्स का कुछ हिस्सा होगा जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट को कट कर रहा है, वो क्या होगा, वो शिक्षक नहीं होंगे, वो टीचर नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, ये एकदम क्या कि इसने सही बात कही है। ठीक, अब बाकी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में इसने कुछ नहीं बता रखा है यहाँ पे कि बाकी हिस्सा होगा कि नहीं होगा। इसने सिर्फ किस बारे में कहा था कि कोई भी छात्र, यानी कि जो स्टूडेंट वाली बाउंड्री है, ये टीचर को कट नहीं करेगी। इसीलिए क्या हुआ कि जो गर्ल्स का कुछ हिस्सा जो स्टूडेंट को कट कर रहा था, स्टूडेंट की बाउंड्री को, वो भी क्या होगा कि शिक्षक नहीं होंगे। ठीक, अब थर्ड में क्या कर रहा है, कोई भी लड़की शिक्षक नहीं है। अब जो गर्ल्स का बाकी का हिस्सा बचा, बाकी का एरिया बचा है, इसमें क्या कर रहा है, वो भी क्या है, शिक्षक नहीं है, लेकिन ये हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ किसके बारे में बता रखा था यहाँ पे, किसके बारे में बताया था हमें, कि जो स्टूडेंट है वो नहीं हो सकते टीचर। ये थोड़ा ना कहा था उसने कि जो गर्ल्स वाली एरिया है वो भी टीचर को कट नहीं करेगी। ठीक, तो जी और टी के बीच में क्रॉस नहीं था, ऐसा तो नहीं था ना, इसके बीच में क्रॉस नहीं है, इसके बीच में सिर्फ क्रॉस किसके बीच में, एस और टी के बीच में। ठीक है, इसका मतलब जो गर्ल्स का एरिया है वो टीचर को कट कर सकता है, क्योंकि इसके बारे में इसने बिल्कुल यहाँ पे ऊपर नहीं बताया था कि उसको कट नहीं करेगा करके। इसका मतलब ये कट कर सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा गलत, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 क्या हो जाता है हमारे राइट आंसर। तो ये कहाँ पे दिया है, ये दिया है हमारे ऑप्शन ए में ही, कि केवल निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं, यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है इसमें, पहला कथन क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर क्या है, लॉयर हैं। सभी डॉक्टर जो है हमारे, वो किसके अंदर आ रहे हैं, लॉयर के अंदर। ठीक है, कुछ लॉयर इंजीनियर हैं। अब कुछ लॉयर क्या है इसमें से, इंजीनियर हैं। ठीक, सभी इंजीनियर क्या है, ब्रोकर हैं कह रहे हैं, सभी इंजीनियर क्या है इसमें, आप ब्रोकर हैं। ठीक है, अब कुछ इस टाइप से हमारा क्या बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। क्या कुछ इंजीनियर हमारे डॉक्टर हैं, ये रहा हमारा इंजीनियर। क्या इंजीनियर का कोई हिस्सा डॉक्टर काट रहे हैं क्या, इंजीनियर की कोई भी बाउंड्री जो है ये वाली, क्या इसको डॉक्टर कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि ये गलत है। कुछ ब्रोकर क्या कह रहा है, लॉयर है, ये ब्रोकर है, जो ब्रोकर की लाइन कौन सी है, ये वाली, क्या ये लॉयर की लाइन को कट कर रहे हैं, हाँ ये तो पूरा पूरा कट कर रहे हैं ना ऐसे, यानी कि लॉयर का कुछ हिस्सा किसका है इसमें, ब्रोकर का, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये तो सही कह रहा है ये। ठीक है, अब थर्ड में क्या कह रहा है, कुछ ब्रोकर डॉक्टर है। अब देखो कुछ ब्रोकर, क्या कुछ ब्रोकर ब्रोकर की बाउंड्री को क्या डॉक्टर कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना।
यानी कि ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। कुछ लॉयर डॉक्टर हैं। अब क्या कह रहा है, कुछ लॉयर क्या है, डॉक्टर हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉयर का कुछ हिस्सा किसका है इसमें, डॉक्टर का। ये कुछ हिस्सा किसका है इसमें, डॉक्टर का। यानी कि निष्कर्ष 2 और 4 क्या है इसमें, सही है। तो कहाँ पे लिखा है ये लिखा है हमारे, ये है हमारे ऑप्शन बी में। केवल निष्कर्ष 2 व 4 अनुसरण करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कुछ बल्ब स्विच हैं, ठीक है। कुछ बल्ब क्या है, स्विच है। ये बनाया हमने बल्ब, और कुछ बल्ब यानी कि बल्ब का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा स्विच का, ठीक है। ये हमारा स्विच का हिस्सा हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं वो, कोई स्विच फूलदान नहीं है। कोई भी स्विच क्या है, फूलदान नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया है कि कोई भी स्विच क्या है कि वो फूलदान नहीं है। सभी पंखे स्विच हैं। अब जो सभी पंखे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे स्विच के अंदर। तो इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट से बनाएंगे हम। सभी बल्ब क्या है, कह रहे हैं वो स्विच है। बल्ब, कुछ बल्ब स्विच है बोला था उसने, कुछ बल्ब स्विच है, मतलब बल्ब का कुछ हिस्सा किसका है, स्विच का है। कोई स्विच क्या है, फूलदान नहीं है। तो फूलदान अब यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं है, इसके बीच में क्रॉस लगा दिया। सभी पंखे क्या है, कह रहा है वो स्विच है, यानी कि सभी फैन किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे स्विच के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। स्विच का कुछ भाग किसका है इसमें, हमारे पंखे का है, ठीक। अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है। कुछ बल्ब के, यानी कि जो ये बाउंड्री है हमारी, इसके किसकी होने की संभावना है, कह रहे हो पंखे होने की संभावना है। क्या ये संभावना है या नहीं है, हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि संभावना है। देखो कैसे, ये इसे काट सकता है या नहीं काट सकता, काट सकता है। संभावना है कि ये इसे काट सकता है। देखो मना तो सिर्फ किसके लिए कर रखा है, फूलदान के लिए और स्विच के लिए मना कर रखा है। क्या कहा है कि स्विच फूलदान नहीं है, यानी कि ये जो स्विच है, ये वाला एरिया, ये क्या है, फूलदान नहीं हो सकता। अब ये कौन से वाले क्वेश्चन आ गए, हमारे संभावना वाले। तो इसकी संभावना तो बनती है कि कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना तो बनती है कि बल्ब का कुछ हिस्सा किसका हो सकता है, पंखे का हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कोई पंखा फूलदान नहीं है। अब देखो कोई भी पंखा, यानी कि ये वाली बाउंड्री क्या, ये फूलदान की बाउंड्री को कट कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये भी इसने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी पंखा क्या है, फूलदान नहीं है। क्योंकि देखो जो ये स्विच है, ये फूल पंखा किसके अंदर है, हमारे स्विच के अंदर। और उसने क्या बोल रखा है कि स्विच जो है वो फूलदान नहीं है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को उसने बिल्कुल ही मना कर दिया है, ठीक है, एकदम कट लगा रखा है हमने, ठीक। अब थर्ड क्या बोल रहा है, सभी स्विच क्या है, पंखे हैं। अब देखो क्या सभी स्विच पंखे हैं या सभी पंखे स्विच है, ये क्या बोला है उसने, गलत बोला कि सभी स्विच क्या है, पंखे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सभी पंखे जो है हमारे वो है स्विच, यानी कि इसने गलत बोला है, ठीक। कोई बल्ब फूलदान नहीं है। अब ये रहा हमारा बल्ब का, और ये रहा हमारा फूलदान। क्या कोई भी बल्ब हमारा जो है ये क्या फूलदान है, क्या बल्ब और फूलदान के बारे में आपको यहाँ पे क्रॉस दिया है, यहाँ पे क्या आपको ऐसा बोला था कि कोई भी बल्ब फूलदान नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं दिया था ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बल्ब क्या हो सकता है, फूलदान हो सकता है, ठीक है। कुछ हिस्सा बल्ब का क्या हो सकता है, फूलदान हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि संभावना है कि बल्ब का कुछ हिस्सा किसका हो, फूलदान का, क्योंकि उसके बारे में इसने ऊपर कथन में कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है हमारा गलत। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा क्या है हमारा सही, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, केवल 1 व 2 का अनुसरण करता है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, इसमें पहला कथन क्या दे रखा है, कुछ सी पी है। कुछ सी क्या है हमारे, पी है, यानी कि सी का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा पी का है, ठीक। कोई सी टी नहीं है, मतलब कोई भी सी क्या है, टी नहीं है। टी और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, साफ मना कर दिया है उसने यहाँ पे, ठीक। अब क्या कह रहा है थर्ड में, सभी पी एस हैं। सभी पी क्या है, एस है, यानी कि ये पी का हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, हमारे एस के अंदर आ रहा है, ठीक। आप निष्कर्ष में देखो क्या कह रहा है,
सभी एस के सी होने की संभावना है। सभी एस के, इस एस के क्या सी होने की संभावना है, यानी कि वो क्या कह रहा है हमारा, ये देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा डायग्राम बनाती हूँ। वो कह रहा है सभी एस के सी होने की संभावना है, यानी कि एस मैंने यहाँ पे लिखा और उसने क्या कहा है, सभी एस के सी होने की संभावना है, यही तो उसने बोला है ना। अब दूसरे में फिर क्या बोला है उसने, कोई भी सी क्या है, टी नहीं है, यानी कि कोई भी सी टी नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पी जो है, सभी पी जो है वो एस है, यानी कि एस के अंदर कौन है, एक पी है, ठीक है। एस का कुछ भाग किसका है, इसमें पी का है, ये उसने यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे बताना आप कि सभी एस के सी होने की संभावना है कि नहीं है। बिल्कुल है इस डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम भी एकदम सही है और ये डायग्राम भी क्या है, एकदम सही है। तो क्या सभी सभी एस के सी होने की संभावना है कि नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। और दूसरे में क्या कह रहा है, कम से कम कुछ टी सी नहीं है, कम से कम कुछ टी जो है वो सी नहीं है कह रहा है। अब इसने तो ऊपर बिल्कुल ही मना कहा था कि कोई भी सी क्या होगा, टी नहीं होगा, यानी कि कुछ भी आ रखा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा टी ही जो है वो सी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी सही कह रहा है कि कम से कम कुछ टी सी नहीं है, कुछ क्या पूरा टी ही क्या है, सी नहीं है, ठीक। आप देखो थर्ड में क्या है, कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी यानी कि पी का कुछ हिस्सा टी नहीं है कह रहा है, और एकदम सही कह रहा है, क्योंकि जो पी है ये किसका हिस्सा है, ये थोड़ा सा कुछ भी कह रखा है ना उसने, कुछ भी। देखो सी ये है हमारा, और सी का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा पी का, ये। अब उसने इसी हिस्से की बात की है, उसने क्या कहा है कि कुछ पी जो है वो टी नहीं हो सकता, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला था सी क्या है, कोई भी सी जो है वो टी नहीं होगा, और पी का कुछ हिस्सा किसका है यहाँ पे, सी का, यानी कि कुछ ये वाला हिस्सा क्या होगा, टी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसका है, सी का। तो ये भी इसने सही बोला है, यानी कि निष्कर्ष 1 2 3 ये तीनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए में क्या है, निष्कर्ष 1 2 3 सभी का अनुसरण करते हैं, यानी कि ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। आप देखो अगला क्या है हमारा, क्या कहा है यहाँ पे, कुछ कोट क्या है, टेबल है, यानी कि कोट का कुछ हिस्सा किसका है, यहाँ पे हमारा टेबल का है, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, कोई टेबल दर्पण नहीं है, कोई भी टेबल क्या है हमारा, मिरर नहीं है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बोल दिया है यहाँ पे इसने। सभी स्वर्ण क्या है, टेबल है, टेबल के अंदर सभी क्या है, गोल्ड, यानी कि टेबल का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा गोल्ड का है, ठीक है। आप देखो निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष पहला क्या है, कुछ कोट के स्वर्ण होने की संभावना है, क्या स्वर्ण होने की संभावना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बारे में इसने कोई कुछ भी कथन नहीं दे रखा है, सिर्फ कथन किसके बारे में दे रखा है इसने, कि क्या बोला है, कोई भी टेबल क्या है कि दर्पण नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना बोला है कि कोई भी कोट स्वर्ण होने की संभावना नहीं है, कोई भी कोट जो है वो स्वर्ण नहीं हो सकता, गोल्ड नहीं हो सकता, यानी कि कोट का कुछ हिस्सा किसका, गोल्ड का हो सकता है, ठीक। अब देखो दूसरे में क्या बोल रहा है वो, कोई स्वर्ण दर्पण नहीं है, यानी कि स्वर्ण यानी कि कोई भी गोल्ड दर्पण नहीं है, क्योंकि देखो दर्पण किसका हिस्सा है, टेबल का हिस्सा है, टेबल का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा गोल्ड का। अब देखो गोल्ड दर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि इसने साफ यहाँ पे सेकंड वाले में मना क्या कर दिया था कि कोई भी टेबल क्या है, वो मिरर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी इसने बिल्कुल सही बोला है कि नहीं हो सकता। और थर्ड में क्या बोला है, सभी टेबल स्वर्ण है, क्या सभी टेबल जो है वो गोल्ड है, नहीं, सभी गोल्ड जो है वो है टेबल, तो ये इसने क्या बोला है यहाँ पे, गलत, ठीक। अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है, कोई कोट दर्पण नहीं है, कोई भी कोट क्या है कह रहा है, ये दर्पण नहीं है कह रहा है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, एकदम गलत बोला है, क्योंकि कोट और मिरर के बारे में हमें क्या कोई भी कथन नहीं दे रखा है, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर नहीं लिखा है इसने कि ये नहीं हो सकता, इनकी क्या है पॉसिबिलिटी है कि कोट का कुछ हिस्सा किसका हो, मिरर का हो, ठीक। अब देखो तो इसमें कौन कौन से सही है हमारे, निष्कर्ष पहला और दूसरा ये क्या है सही, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर, 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये, कुछ बोतलें तौलियां हैं, कुछ बोतलें तौलियां, यानी कि बोतलों का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा तौलियों का है, ठीक है।
आप क्या कह रहे हैं, कोई तौलिए तकिया नहीं है, कोई भी तौलिए जो है वो तकिया नहीं है, यानी कि पिलो कर देते हैं इसको हम, पिलो नहीं हो सकते। ठीक है। सभी बोतलें कोट है, सभी बोतलें क्या है, कोट है, यानी कि सभी बोतलें किसके अंदर आ गई, हमारी कोट के अंदर आ गई। ठीक। अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ कोट जो है वो तौलिए हैं, कुछ कोट क्या है, तौलिए हैं, एकदम सही है। कोट का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा यहाँ पे तौलिए का है ना, तो एकदम सही बोला इसने कि कुछ कोट क्या है, तौलिया है। अब सेकंड में क्या कह रहा है, कोई कोट तौलिया नहीं है। क्या आप देखो, कोई भी कोट का कोई भी हिस्सा क्या तौलिया का नहीं है, यह है, तौलिया का है ना, लेकिन इसने क्या बोला है, नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। अब थर्ड में क्या बोल रहा है, कुछ बोतल तकिए हैं। क्या आप देखो, कुछ बोतलों का हिस्सा क्या इस पिलो का हिस्सा है, बोतलों का कुछ हिस्सा क्या ये जो पिलो है हमारा इसका हिस्सा हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, इसने यहाँ पे क्या बोला, कुछ बोतल तकिए हैं, कुछ बोतल, यानी कि ये देखो कुछ, यानी कि बोतल का कुछ हिस्सा किसका है, हमारा तौलिए का, लेकिन उसने यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी तौलिया क्या है, तकिया नहीं हो सकता। तो कुछ बोतलें तकिया नहीं है हमारी, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। तो ये सिर्फ किसका अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष एक का। और ये कहाँ पे है हमारा, ये है हमारे ऑप्शन सी में, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। और अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।